हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बूलियन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। बूलियन लॉज के टाइप पढ़ेंगे, उनकी ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे और उनके किस प्रकार से लॉजिकल डायग्राम या लॉजिक गेट बनाए जाते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो बूलियन लॉज बेसिकली जो बूलियन ऑपरेटर पर वर्क करते हैं उनको कहते हैं बूलियन लॉज। हम इनकी ट्रुथ टेबल से इनका वर्किंग जो है वो देखेंगे, उसके बाद इनका लॉजिकल डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं बूलियन लॉज क्या होते हैं। जो बूलियन ऑपरेटर पर वर्क करते हैं उनको बूलियन लॉज कहते हैं। बूलियन लॉज बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, जिसमें इनके कई टाइप है। जैसे बूलियन लॉज कई प्रकार के होते हैं, उसमें पहला जो टाइप आता है वो आता है कॉम्यूटेटिव लॉज। पहला टाइप कौन सा आता है? कॉम्यूटेटिव लॉज। दूसरा जो टाइप आता है वो आता है एसोसिएटिव लॉ। तीसरा जो टाइप आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला जो टाइप है बूलियन लॉज का एंड लॉ है। अगला जो टाइप है बूलियन लॉज का और लॉ है। और अगला जो टाइप है बूलियन लॉज का इन्वर्जन लॉ है। इनको हम वन बाय वन एक एक पढ़ेंगे कैसे ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा? कॉम्यूटेटिव लॉज। सबसे पहला लॉ कौन सा है अपना? कॉम्यूटेटिव लॉ है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ की इक्वेशन यानी कि इसकी जो कंडीशन कहती है, इसमें कंडीशन कहती है कि अगर दो कंडीशन है इसमें, अगर ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी बराबर होता है किसके? बी डॉट ए के। ए डॉट बी बराबर होता है किसके? बी डॉट ए के। हम इसको प्रूफ भी करेंगे अभी ट्रुथ टेबल से। और दूसरी कंडीशन इसकी कहती है कि ए प्लस बी इक्वल होता है किसके? बी प्लस ए के। इस प्रकार से इसकी दो कंडीशन होती है। इनको अपन ट्रुथ टेबल से प्रूफ भी करेंगे कि या तो आप ए डॉट बी लिख दीजिए या बी डॉट ए लिख दीजिए, दोनों समतुल्य हैं, दोनों समान हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। या आप ए प्लस बी लिख दीजिए या बी प्लस ए लिख दीजिए, दोनों इक्विवेलेंट कार्य करेगी। तो हम इनकी ट्रुथ टेबल से इनको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क करती है। देखते हैं इनकी ट्रुथ टेबल। तो इसके ट्रुथ टेबल में अपन पहले इक्वेशन लिख लेते हैं वापस से। पहली इक्वेशन थी अपनी एंड और एक्सप्रेशन की अपन टेबल कर रहे हैं, तो और एक्सप्रेशन था अगर हम लिखें ए प्लस बी, क्या लिखें? ए प्लस बी लिखें, वो बराबर होता है किसके? बी प्लस ए के। ठीक है, इसको हम ये ट्रुथ टेबल से प्रूफ करके देखते हैं। तो अपने पास में दो वेरिएबल है ए और बी, जो कि अपन यहाँ रख लेते हैं। ए और बी दोनों वेरिएबल हमने यहाँ रख लिए हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए प्लस बी। ये मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया है। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? वही दो वेरिएबल है, पहला है बी, दूसरा है ए, और इसको अपन लिख देंगे बी प्लस ए। क्या लिख देंगे? बी प्लस ए लिख देंगे। ठीक हुआ। अब इसके वेरिएबल है जो अपन ए में चार कंडीशन हो सकती है। या तो वैल्यू हो सकती है 0 0, या वैल्यू हो सकती है 0 1, या वैल्यू हो सकती है 1 0, या वैल्यू हो सकती है 1 और 1। इस प्रकार से चार वैल्यू हो सकती है। इसमें भी चार वैल्यू हो सकती है। पहली हो सकती है 0 0, दूसरी वैल्यू हो सकती है 0 1, तीसरी वैल्यू हो सकती है 1 0 और चौथी वैल्यू हो सकती है 1 1। ठीक है, अब a प्लस बी करते हैं। और की टेबल यदि यूज़ करते हैं, आपको और की टेबल आनी चाहिए, वो मैंने पहले आपको बता रखी है। और टेबल अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के। 0 0 का और होता है 0, दोनों कंडीशन 0 है तो 0 आएगा। अगर कोई भी एक कंडीशन 1 होगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक हुआ। अगला है 1 0 का क्या आएगा? 1 0 का आएगा अपना 1, और 1 1 का भी क्या आएगा? 1।
अब ये बराबर होना चाहिए b प्लस a के, तो 0 0 का आएगा 0, 0 1 का आएगा 1, 1 0 का आएगा 1 और 1 1 का आएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि पहली और दूसरी टेबल के ये जो कॉलम है ये बिल्कुल से क्या है, सेम है। तो हमने इस ट्रुथ टेबल को क्या कर दिया है, प्रूफ भी कर दिया है। तो इस प्रकार से आपके ये समझ में आया होगा। अब इसके अनुसार इसका लॉजिक गेट बना करके देखते हैं। क्या देखते हैं, लॉजिक गेट बना करके देखते हैं। पहले इसकी एंड टेबल अपन और करते हैं, एंड टेबल। तो एंड टेबल किस प्रकार से करेंगे वो अपन देख लेते हैं। एंड टेबल करके देखते हैं। ये अपनी आ गया एंड एक्सप्रेशन। एंड एक्सप्रेशन में भी वही होगा कि दो वेरिएबल होंगे। एंड की क्या थी, इक्वेशन क्या थी, अगर अपन लिखें a डॉट b, क्या लिखा अपन ने, a डॉट b बराबर होता है किसके, b डॉट a के। ये डॉट क्या बताता है स्टूडेंट, डॉट बताता है एंड ऑपरेटर को। तो यहाँ अपन लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे b और यहाँ लिख देंगे a डॉट b। क्या लिख देंगे, a डॉट b। पहले इस टेबल को बना लेते हैं। 4 कंडीशन हो सकती है, 0 0, दूसरी 0 1, तीसरी 1 0 और चौथी 1 1। अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन दोनों के बीच में तो 0 आएगा, 0 1 का भी 0 आएगा, 1 0 का भी 0 आएगा और 1 1 का 1 आएगा। इधर भी देख लेते हैं। सबसे पहला वेरिएबल है b, दूसरा वेरिएबल है a और ये हो जाएगा b डॉट a। ये मैंने सेकंड वाली जो टर्म है ये ली है यहाँ पर। तो वही 4 पॉसिबल वैल्यूज है, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। तो 0 0 का आएगा 0, 0 1 का भी आएगा 0, 1 0 का भी आएगा 0। ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। एंड ऑपरेशन की टेबल आपको आती होगी, 1 1 का 1। अब आपको इन दोनों कॉलम्स को देखना है, क्या बिल्कुल सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। कोई भी इशू, किसी प्रकार का इशू नहीं है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। अगला देख लेते हैं इनका लॉजिक गेट। क्या देख लेते हैं, लॉजिक गेट। सबसे पहले अपन लॉजिक गेट देखते हैं, एंड गेट। कौन सा लॉजिक गेट देखते हैं, इक्वेशन क्या थी एंड की, एंड की अपनी इक्वेशन थी a डॉट b बराबर है किसके, b डॉट a के। तो इसका लॉजिक गेट एंड गेट बनेगा। तो अपन ले लेते हैं a वेरिएबल ले लिया मैंने, एक वेरिएबल ले लिया मैंने b, ठीक हुआ। ये a वेरिएबल हो गया। लाइन सीधी होनी चाहिए, मेरा थोड़ा सा लाइन टेढ़ी जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने कर दिया ए बी और इस प्रकार से ये कौन सा गेट बनेगा, एंड गेट बनेगा। ये मैंने बना दिया एंड गेट और यहाँ पे ये बन गया क्या, ए डॉट बी, ठीक है। उसके बाद में बी डॉट ए। तो पहले वेरिएबल ले लिया मैंने बी, उसके बाद में वेरिएबल ले लिया मैंने क्या ले लिया मैंने, वेरिएबल ले लेता हूँ मैं ए। वेरिएबल क्या ले लेता हूँ, ये ए वेरिएबल ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से लगाया और यहाँ से लगाया और इसका भी चूंकि एंड ऑपरेशन करना है तो अपन एंड ऑपरेशन इसका कर देते हैं। इस प्रकार से ये एंड ऑपरेशन हो गया। ये हो गया बी डॉट ए के। ये अपन ने प्रूफ करके पहले ही देख लिया है कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। आई होप आपके एंड गेट समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अपन और गेट बना लेते हैं। और गेट किस प्रकार से बनाते हैं चलिए देखते हैं। अगला अपन देखते हैं और गेट। और गेट भी इसी प्रकार से बनाना है कि पहले वेरिएबल ले लिया a, इसकी इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल होता है किसके, b प्लस ए के, b प्लस ए के। तो एक वेरिएबल ले लिया मैंने a, एक वेरिएबल ले लिया मैंने b और इस पे कौन सा गेट लगाएंगे, इस पे लगाएंगे और गेट। इस पे कौन सा गेट लगाएंगे, और गेट लगा देंगे। ये देखिए ये है अपना a
प्लस बी। ठीक हुआ। अगला है बी प्लस ए। तो पहले वेरिएबल ले लिया मैंने बी, उसके बाद में वेरिएबल ले लिया ए, ये बी वेरिएबल हो गया, ये ए वेरिएबल हो गया, और ये गेट लग गया और का। कौन सा गेट लग गया? और गेट लग गया। ये इस प्रकार से आ गया। तो ये हो गया अपना बी प्लस ए। ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये अपन ने इनके ट्रुथ टेबल से कवर कर लिया था। ये था अपना कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ की दोनों अपन ने इक्वेशन देख ली है, दोनों को अपन ने प्रूफ करके भी देख लिया है। आई होप आपके क्लियर हो चुका होगा। अगला जो लॉ आता है अपना, वो आता है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ आता है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि वेरिएबल के क्रम में, वेरिएबल के सीक्वेंस में यदि बदलाव करते हो तो उसका आउटपुट सेम आता है, मतलब आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। वेरिएबल का सीक्वेंस यदि अपन चेंज कर देते हैं तो उसके आउटपुट पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इसकी इक्वेशन क्या कहती है, इसकी एक्सप्रेशन क्या कहती है, वो अपन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्रेशन होती है, अगर a प्लस बी प्लस सी लिखा जाए, वो इक्वल होता है किसके? a प्लस बी प्लस सी के, प्लस किसके? सी के। दोनों इक्वल होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने वेरिएबल का सीक्वेंस चेंज कर दिया। पहले ए बाहर था अब अंदर है, पहले सी बाहर था अब अंदर है। तो इस प्रकार से हमने वेरिएबल का सीक्वेंस चेंज कर दिया, लेकिन इसके आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इसका और का एक्सप्रेशन है। किसका है? और का। एंड का भी इसी प्रकार से बन जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी बराबर होता है किसके? ए डॉट बी डॉट किसके? सी के बराबर होता है। तो ये अपन इनकी ट्रुथ टेबल से कर लेते हैं। अब चूंकि अपने पास में वेरिएबल हो गए 3, ए बी और सी, तो अपने पास में 2 की पावर n, इसकी कितने अपने को कंडीशन लेनी है? 2 की पावर n। यहाँ पे क्या है? n का मतलब वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3 है। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो 8 कंडीशन अपनी बनेगी। तो चलिए देखते हैं 8 कंडीशन किस प्रकार से बनती है। तो मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, और वाला। कौन सा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ? और वाला, जो कि अभी अपन ने लिखा था, a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया, बराबर होता है किसके? a प्लस बी प्लस सी के। ठीक है। तो 3 वेरिएबल ले लेते हैं, a, दूसरा b, तीसरा c, और b प्लस सी लिया पहले मैंने। ये वाला एक्सप्रेशन कर रहा हूं मैं। b प्लस सी लिया और फिर उसमें a प्लस बी मैंने ऐड कर दिया। a प्लस मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो a प्लस और b प्लस सी अपने पास में पहले से ही उपस्थित है, b प्लस सी मैंने ऐसे कर दिया इसको। ठीक हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पर कैसे लिखना है वो आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ। वैसे तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ, लेकिन चूंकि अपने पास में वेरिएबल कितने हैं? 3, यानी कि 2 की पावर क्या है? n है। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 8 है। 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। तो 4 टाइम आप क्या लिख दीजिए? 4 टाइम लिख दीजिए 0, 2, 3, 4, और 4 टाइम लिख दीजिए 1, 1, 1, 1, 1। फिर 4 में आप 2 से 4 को वापस डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो आप 2 टाइम क्या लिख दीजिए? 0 लिख दीजिए। 2 टाइम क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए। फिर 2 टाइम क्या लिख दीजिए? 0 लिख दीजिए। 2 टाइम क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए। 2 में फिर आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो आएगा 1। तो 1 टाइम क्या लिख दीजिए? 0। 1 टाइम क्या लिख दीजिए? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। इस प्रकार से आप ये कंडीशन तैयार कर सकते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है। नहीं समझ में आए तो आप बैक करके वीडियो को
देख सकते हैं। अब आपको बी और सी का और करना है, बी और सी का क्या करना है और, तो और में क्या होता है 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, 1 1 का 1 होता है, 0 0 का 0 ही होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, 1 1 का 1 होता है। मैं आपसे फिर बोलूँगा कि यदि आपको और एंड ऑपरेटर नहीं आ रहे तो आप पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो भी क्लियर हो जाए। अब इसको अपने को बी और सी और साथ में ए का और करना है, तो कैसे करेंगे, 0 0 का 0 होता है, 0 0 का क्या होता है 0 होता है, 0 और 0 0 0 1 का 1 होता है, 0 1 का क्या होगा 1 होगा, 0 1 का फिर 1 होगा, 0 1 का फिर 1 होगा, 1 0 का फिर 1 होगा, 1 1 का भी 1 होगा, 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो अपना क्या आया, एक 0 आया है और बाकी सभी क्या आए हैं 1 आए हैं। अब इसको अपने को चेक करना है कि इस इक्वेशन के बराबर है या नहीं है। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे पहला 0 आया है और बाकी सारे 1 आए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगला जब मैं बताऊंगा तो ये हट जाएगा। तो आपको अपने को ध्यान रखना है 0, या वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो कि बराबर आया है कि नहीं आया है, 0 और बाकी सारे 1 आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं ये वाली टेबल, a प्लस बी वाली टेबल। तो मैं इसी में आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैं इरेज करता हूँ एक बार यहाँ से, क्योंकि कंडीशन तो अपनी सेम है और कंडीशन में कोई इशू नहीं है। ये देखिए, तो अपन क्या लिखते हैं, 3 मैंने वेरिएबल ले लिए ए बी सी। अब मैं करता हूँ a प्लस बी। क्या किया मैंने, a प्लस बी, पहले मैंने ये ले लिया। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, a प्लस बी में, a प्लस बी अपने पास में पहले से आ चुका है, a प्लस बी पहले से आ चुका है और इसमें जोड़ देते हैं क्या, c। ठीक है, अभी अपना क्या आया था 0 आया था और फिर 1 1 1 1 1 1। अब इनका क्या करना है, a और b भी निकालना पड़ेगा, तो इसको भी हटाता हूँ मैं, a और b निकाल करके आपको दिखाता हूँ। चलिए a और b का और करना है, 0 0 का 0 होता है, 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 0 1 का 1 होता है और ये चूंकि 1 है तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधा 1 कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब a और b के साथ में किसका करना है, c का करना है, और करना है a प्लस बी और c। 0 0 का 0, 1 0 का 1, 0 1 का 1, 1 1 का 1, 0 1 का 1, 1 1 का 1, 0 1 का 1, 1 1 का 1। अभी भी अपना इसकी भी इक्वेशन यही आई थी, क्या आई थी, 0 1 1 1 1 1 1 और 1। अब इसकी भी इक्वेशन क्या आई है, 1 आई है। इसका मतलब ये प्रूफ किया जाता है। अब इसकी अपन देख लेते हैं क्या, एंड टेबल भी इसमें ही देख सकते हैं। एंड में अपना क्या था, एंड में भी देख सकते हैं। एंड में किस प्रकार से करेंगे, ये अपना एंड की टेबल है, इसमें भी वही वेरिएबल लिख देते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ आपकी इक्वेशन, a डॉट बी डॉट सी, ठीक है, इक्वल होती है किसके, a डॉट बी डॉट सी के। वही 3 वेरिएबल लेने हैं, a b c। पहले मैं ये निकालूंगा इधर वाला और फिर क्या होती है a b c, उसके बाद में a b c के बाद में मैं ले लेता हूँ b डॉट c और उसके बाद में ले लेता हूँ a डॉट b डॉट c, b डॉट c। ठीक है, अब देखिए, अब पहले वो आपको जो अभी बताया था आप वैसे कर सकते हो। मैं एक बार सीधा लिख रहा हूँ, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। आप उस तरीके से एक बार निकालोगे आपके याद हो जाएगा। अब बी और सी का एंड ऑपरेशन, बी और सी का क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है। 0 0 का 0 आता है, 0 1 का भी 0 आता है, 1 0 का भी 0 आता है, 1 1 का क्या आता है, 1 आता है, 0 0 का 0 आता है, 0 1 का 0 आता है,
0 1 का 0 आता है और 1 1 का 1 आता है। अब इसके साथ में अपन ऐड कर देंगे क्या, बी और ए, इसका और इसका ऑपरेशन करना है, एंड ऑपरेशन करना है। तो 0 0 का आएगा 0, 0 0 का वापस क्या आएगा, 0 आएगा, 0 0 का वापस क्या आएगा, 0 आएगा, ये 0, ये 1 का क्या आएगा, 0 आएगा, ये 1 और ये 0 का फिर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 और 0 का क्या आएगा, 0 आएगा, 1 और 0 का क्या आएगा, 0 आएगा, 1 और 1 का क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका अपना आउटपुट क्या आया है, इसका आउटपुट आया है सारे 0 हैं, इसका इस इक्वेशन का आउटपुट आया है सारे 0 हैं और उसके बाद में लास्ट में 1 आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं अभी अगला ये इक्वेशन आपको करके दिखाता हूँ। ये भी अपन कर सकते हैं, इसी में कर देता हूँ मैं 2 कॉलम, चलिए ऐड ही कर देता हूँ। 2 कॉलम अपन इसी में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एक कॉलम हो गया अपना, एक कॉलम अपना क्या हो गया, ये वाला हो गया, और एक कॉलम मैं और ऐड कर देता हूँ इसमें ही। चलिए ये मैंने 2 कॉलम क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। अब मैं ये वाली इक्वेशन कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो आप देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ए बी सी तो कॉमन है, और मैं अब ले लेता हूँ ए और बी, अंदर वाला क्या ले लेता हूँ, ए डॉट बी, ताकि आपके क्लियर हो कि ये और ये बराबर है। उसके बाद में ले लेता हूँ ए डॉट बी डॉट सी, डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, इसको रख देते हैं ब्रेसेस में। अब पहले ए और बी का क्या करना है, ए और बी का अपने को क्या करना है, ए और बी का एंड ऑपरेशन। ए और बी का 0 0 का 0 आएगा, ये देखिए 0 0 का क्या आएगा, 0। पहले मैं ये लाइन खींच देता हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाए। आपको इसकी अलग टेबल बनानी है, मैं चूंकि आपको समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं साथ में टेबल बना रहा हूँ। 0 0 का 0 है, 0 1 का क्या आएगा, एंड ऑपरेशन 0 आएगा, 0 1 का फिर 0 आएगा, 1 0 का फिर 0 आएगा, 1 0 का फिर 0 आएगा, 1 1 का 1 आएगा, और 1 1 का फिर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए ए और बी अपने पास में आ चुके हैं, इसके साथ में क्या करना है, सी का। तो 0 0 का 0 आएगा, 1 0 का 0 आएगा, 0 0 का 0 आएगा, 1 0 का 0 आएगा, 0 0 का 0 आएगा, 1 0 का फिर 0 आएगा, 0 1 का फिर 0 आएगा। अब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप इस कॉलम और इस कॉलम को आराम से तसल्ली से देख लीजिए कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि ये इक्वेशन कंडीशन ट्रू। तो इस प्रकार से इसकी इक्वेशन को अपन कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका बनाता हूँ लॉजिक गेट। क्या बनाता हूँ, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट किस प्रकार से बनाएंगे वो अपन देख लेते हैं। पहले एंड ऑपरेशन वाला लॉजिक गेट तैयार कर लेते हैं कि अपनी इक्वेशन क्या थी, पहले वो लिख देता हूँ मैं ताकि आपके वापस से रिकॉल हो जाए। ए डॉट बी डॉट सी, बी डॉट सी इक्वल होती है किसके, ए डॉट बी डॉट सी के। ये एंड ऑपरेशन की अपनी इक्वेशन है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ए। क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया और ए का एक लाइन मैंने खींच दी। फिर मैंने 2 वेरिएबल लिए, एक लिया बी और एक क्या लिया, सी। बी और सी का मुझे क्या करना है, मुझे एंड ऑपरेशन करना है। बी और सी का चूंकि देखिए एंड ऑपरेशन है, तो इसका मैं कर देता हूँ एंड ऑपरेशन। ये मैंने कर दिया एंड ऑपरेशन। अब इसका भी क्या करना है, अपने को एंड ऑपरेशन ही करना है। तो चूंकि 2 इनपुट रिक्वायर्ड होते हैं एंड ऑपरेटर में, तो 2 इनपुट का अपन कैसे बनाएंगे, ये यहाँ से निकल जाएगा और ये इधर से आ जाएगा। ये वाला, ये क्या आया अपने पास में, बी डॉट सी क्या आया, और ये क्या आया, ए आ गया। तो अपने पास में इक्वेशन बन गई ए डॉट बी डॉट सी। आई होप आपके क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। ठीक हुआ। ये इक्वल होता है किसके, इसके, ये इक्वल होता है इसके।
तो इसका भी बना करके अपन देख लेते हैं कि इसका थोड़ा सा अलग बनाता हूँ मैं ये यहाँ से। तो पहले मैंने क्या लिया, ए और बी दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ए और मैंने क्या ले लिया बी। ये ए का ये बी का मैंने ले लिया, ठीक है। ये मैंने ले लिया, क्या बना दिया इसका एंड, ये मैंने इसका क्या बना दिया एंड बना दिया। और मैं ले लेता हूँ एक सी वेरिएबल, ये सी वाला ये वाला, और मैं इसको लेकर के चलता हूँ यहाँ तक और मैं इसका क्या करूँगा एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ये एंड ऑपरेशन। अब इधर से क्या आया ए और बी आ जाएगा, ये आ गया, ये कौन आ गया ए डॉट बी और ये कौन आ गया सी। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, अपनी इक्वेशन बनी ए डॉट बी डॉट सी। इस प्रकार से ये दोनों इक्वल होते हैं। ये अपन ने इनकी ट्रुथ टेबल में भी देख लिया था। अब चलिए अपन क्या करते हैं, ये एंड गेट का तैयार हो गया, अब करते हैं किसका और गेट का तैयार करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ध्यान से देखना है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब अपन करते हैं और गेट का ऑपरेशन, लॉजिक गेट बना रहे हैं और का। तो और का बनाने के लिए उसकी पहले एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, क्या थी एक्सप्रेशन, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी इक्वल होती है किसके, इक्वल होती है किसके ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी के। चलिए इसका अपन क्या बनाते हैं, लॉजिक गेट तैयार करते हैं। इधर से मैंने लिया ए वेरिएबल, ये ए वेरिएबल आ गया अपने पास में एक, उसके बाद में इधर से लिए मैंने दो वेरिएबल, एक लिया बी और एक लूँगा मैं सी। ये आ गया मेरा बी और ये आ गया मेरा सी। इसका एंड ऑपरेशन करूँगा मैं पहले, क्योंकि एंड लगा हुआ है। ये देखिए एंड सॉरी और ऑपरेशन करना है, क्या करना है और ऑपरेशन करना है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, चलिए वापस करते हैं। क्या करेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो और ऑपरेशन का इस प्रकार से लगाना है, ये और ये और ऑपरेशन हो गया। और इसका भी क्या करना है और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस प्रकार से ये और का लॉजिक डायग्राम होता है, ये आगे चला जाएगा। और ये इधर से आ गया कौन, बी और सी, ये बी और प्लस क्या आ गया सी आ गया, ये क्या आ गया ए आ गया। और तो इक्वेशन बनी अपनी ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन तैयार करते हैं। दूसरी इक्वेशन में पहले ले लेते हैं, ये मैं इसको लाइन खींच देता हूँ, बी और सी सॉरी ए और बी ले लेते हैं, ए और मैंने लिया बी। चलिए इसको, ये दो वेरिएबल हो गए ए और बी, इसका करते हैं और ऑपरेशन। क्या किया और ऑपरेशन किया, ठीक है। अब ले लेते हैं एक वेरिएबल सी, एक वेरिएबल ले लिया, क्या सी ले लिया। और इसका भी करते हैं और ऑपरेशन, इसका भी क्या करते हैं और ऑपरेशन करते हैं। चलिए वापस बनाते हैं, ये इसका कर दिया मैंने और ऑपरेशन। थोड़ा सा डायग्राम कंप्यूटर में अच्छा नहीं बनता है, तो आपको लेकिन अच्छा ही बनाना है। ये इधर से आ गया कौन आया ए प्लस बी, ए प्लस बी, इधर से कौन आया सी। तो अपनी इक्वेशन बन गई ए प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से इस इक्वेशन को अपने को करना था। आई होप आपको लॉजिक डायग्राम ट्रुथ टेबल समझ में आ रही होगी। अगला लॉ देख लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव लॉ। कौन सा, डिस्ट्रक्टिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि किसी वेरिएबल के क्रम को बदलने पर उसका आउटपुट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। ये भी लॉ यही कहता है। तो इसकी अपन इक्वेशन देख लेते हैं। पहले इक्वेशन लिख देता हूं मैं। अगर ए, क्या लिखें, ए बी प्लस सी, ए
बी प्लस सी बराबर होता है किसके, ए बी प्लस ए सी के। ये इसकी कंडीशन है। ये इसको अपने को क्या करना है, इसका अपने को प्रूफ करना है। ए फिर एंड बी प्लस सी इक्वल होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। चलिए इसकी ट्रुथ टेबल से इसको अपन क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल ले लेते हैं अपन। एक वेरिएबल हो गया ए, दूसरा वेरिएबल हो गया बी, तीसरा वेरिएबल हो गया सी। पहले मैं ये बना रहा हूँ, ठीक हुआ, पहले मैं ये बना रहा हूँ ए बी और सी। उसके बाद में मैंने ले लिया बी, क्या लिया, बी प्लस सी। पहले मैं निकालूंगा बी प्लस सी और फिर कर दूंगा एंड ऑपरेशन किसके साथ में, ए के साथ में, ए डॉट बी प्लस सी के साथ में। ठीक हुआ। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, चलिए इसको सही कर देते हैं, इसको भी बी कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए वही अपने को लिखने हैं 0 0 0 0 0 1। ये मैंने आपको पीछे समझा दिया है। 0 1 0 0 1 1, फिर आ गया 1 0 0, फिर आ गया 1 0 1, फिर आ गया 1 1 0 और आ गया 1 1 1। अब इसका पहले और ऑपरेशन अपन परफॉर्म करेंगे। बी और सी का 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, 1 1 का 1 होता है, 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, 1 1 का 1 होता है। अब इसके साथ में एंड ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है बी और सी और किसके साथ में, ए के साथ में। तो क्या करेंगे, 0 0 का एंड क्या होता है 0 होता है, 0 1 का भी क्या होता है 0 होता है, 0 1 का भी क्या होता है 0 होता है, 0 1 का भी क्या होता है 0 होता है, 1 0 का भी 0 होता है, 1 1 का 1 होता है, 1 और 1 का 1 होता है, 1 और 1 का 1 होता है। तो ये इस प्रकार से वर्क करता है। तो आपको इस इक्वेशन को एक बार ध्यान से देख लेना है, क्योंकि अपन अभी ये तैयार करेंगे। ये तैयार करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो 0 0 0 0 0 0 0, 3 2 5 0 है और 3 1 है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अपन ये इक्वेशन तैयार करने जा रहे हैं। तो इसके आगे ही मैं बना लेता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक कॉलम 2 कॉलम अपन नए ऐड कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं, 2 कॉलम नए ऐड कर लेते हैं। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, यहाँ पर लाइन। आप चाहें तो अलग बना सकते हैं, आपको अलग ही बनाना है। ठीक है। और मैंने अब कर दिया ए बी सी पहले से है और फिर कर दिया मैंने, चलिए ये तो अलग ही बनाना पड़ेगा क्योंकि एक और बढ़ जाएगा, अलग है ना, ए बी ए सी, फिर इन दोनों का सम ए बी प्लस ए सी, ए बी सी, ए बी प्लस ए सी भी है तो दोनों। तो चलिए इसका एक अलग बनाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये आउटपुट अपना आया है। चलिए अब इसका नया बनाते हैं। ठीक है, इसका बना लेते हैं अपन। वापस लिखता हूं इक्वेशन को। क्या थी इक्वेशन, इक्वेशन थी अपनी ए प्लस बी प्लस सी। इसकी अपन ने ट्रुथ टेबल बना ली थी। इक्वल करेंगे ए बी प्लस ए सी, प्लस क्या ए सी। ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, फिर कर देते हैं ए बी और एक कर देता हूँ ए सी और एक वेरिएबल और बनेगा, एक अपना और बनेगा, वो भी चलिए इसको सही करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और इसको वापस करता हूँ। ये कर दिया मैंने ए बी सी और फिर कर दिया ए बी, फिर कर दिया ए सी और चलिए एक और बना लेते हैं कॉलम को। ये मैंने एक कॉलम और बना दिया है आपके लिए।
ये वाला कॉलम, इसको हटा देता हूँ, ये एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया ए बी प्लस ए सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी, ये हट गया। चलिए वापस सही से बनाते हैं, ये बना, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी प्लस ए सी, क्या लिखा मैंने, ए बी प्लस ए सी। चलिए ए बी प्लस ए सी, ये लाइनें ऐसे ही खींच देते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए वो इक्वेशन क्या थी अपनी, ये था ए बी प्लस सी, क्या था, बी प्लस सी बराबर होता है किसके, ए बी प्लस किसके, ए सी की। अब अपन ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इसके ट्रुथ टेबल तैयार कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ 0 0 0, फिर है 0 0 1, फिर है 0 1 0, फिर है 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। ए बी निकालते हैं, ए बी का मतलब एंड, 0 0 का 0 0 0 का 0 0 1 का 1, ये निकाल रहा हूँ स्टूडेंट मैं, ए और बी का 0 0 0 1 का, सॉरी 0 1 का 0 आएगा, 0 1 का फिर 0 आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन कर रहे हैं अपन, ये 0 ये 0, अब ये दोनों 1 है तो 1 आ जाएगा, ये दोनों 1 है तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 1 आ गए अपने पास में। ए सी का निकाल लेते हैं, इसका और इसका, 0 0 का 0 0 1 का 0 0 0 का 0 0 1 का 0 और 1 0 का 0 1 1 का 1 1 1 का क्या आएगा 1, और वापस से ए और सी, 1 0 का 0 1 1 का क्या आएगा 101 1 आएगा, ठीक है। 1 1 का क्या आएगा 1 आएगा, 1 और 0 का 0 आएगा, और 1 1 का क्या आएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया ए सी का। अब ए बी प्लस ए सी अपने पास में दोनों हैं, ए बी भी है और ए सी भी है, इनका क्या करना है, इनका और ऑपरेटर निकालना है। तो और ऑपरेटर किस प्रकार से अपन निकालते हैं, तो 0 0 का क्या आएगा 0 आएगा, 0 0 का 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 0 आएगा, और 0 1 का 1 आएगा, 0 1 का 1 आएगा, और 0 1 का 1 आएगा। तो यही अपना इस इक्वेशन का आंसर आया था, और यही अपना इस इक्वेशन का आंसर आया है। तो आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हमने ट्रुथ टेबल बना ली है। अब अपन क्या करते हैं, इनका लॉजिक गेट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, लॉजिक गेट तैयार करते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख देता हूं मैं, ताकि आपके क्लियर हो जाए कि हाँ काम अपना सही चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या बनाते हैं, पहले इक्वेशन लिख देता हूं, ए बी प्लस सी, बी प्लस सी है, बराबर होती है किसके, ए बी प्लस किसके, ए सी के। चलिए बनाते हैं इसका ये वाला। पहले मैं ले लेता हूं ये वाला, बी और सी का एंड सॉरी और करना है, बी और सी का मैंने कर दिया क्या, मैंने कर दिया और, कौन सा ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन कर दिया है, ठीक है। ये और ऑपरेशन क्या है, बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, ठीक है। और उसके बाद में मैं लाता हूँ ए, क्या लिया मैंने, ए लिया, और इन दोनों, इसका क्या करना है, ए के साथ में बी और सी को एंड करना है। तो इसका एंड आएगा, इसका क्या आएगा, एंड आएगा, ये एंड हो गया, ये लो। और किसके साथ में करना है, बी प्लस सी के साथ में। तो ये अपनी इक्वेशन बन गई ए एंड बी प्लस सी। आई होप आपके क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार से मैं ये कर रहा हूँ, कोई आपके इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वल होता है किसके, इसके। तो इसकी अपन बना के देखते हैं। इसका चलिए कलर चेंज करता हूँ मैं, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। इधर से मैं लेता हूँ ए बी, पहले मैंने क्या लिया, एक लिया ए,
ये कलर आपको शायद विजिबल नहीं होगा, चलिए मैं दूसरा ही कलर रेड कलर ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ, लाली कलर, ठीक है। और मैंने लिया ए ले लिया और मैंने ले लिया बी। इन दोनों का कौन सा ऑपरेशन करना है? एंड ऑपरेशन करना है। ये मैंने इन दोनों का क्या कर दिया है? एंड ऑपरेशन कर दिया है। ये मैंने दोनों का क्या कर दिया? एंड ऑपरेशन कर दिया है। ये ए है और ये क्या है? बी है, ठीक है। दोनों का एंड ऑपरेशन कर दिया है। और इधर से लेता हूँ ए और सी। क्या लिया मैंने? ए और सी। इनका भी क्या करना है? एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इनका भी चलिए एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। ये मैंने इन दोनों का भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, ठीक है। ये अपना आ गया ए बी और ए सी। अब इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का करना है और ऑपरेशन। तो ऐसे और ऑपरेशन करेंगे अपन, ऐसे, ठीक है। इनका और ऑपरेशन कर देंगे ऐसे और ऑपरेशन कर देंगे। इधर से क्या आया? ए और बी आ गया। इधर से कौन आ गया? ए और सी आ गया। ए और सी आ गया और ये निकल गया अपना y बराबर ए बी प्लस ए और सी। इस प्रकार से इनका लॉजिक सर्किट आपको तैयार करना है। तो इसका लॉजिक सर्किट भी हमने देख लिया है। अगला लो देखते हैं, एंड लो। एंड लो की कंडीशन क्या कहती है वो अपन देख लेते हैं। एंड लो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन डू। चलिए देखते हैं एंड लो। एंड लो की 4 इक्वेशन है, 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन एंड लो क्या कहता है? अगर ए डॉट जीरो करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है अगर ए डॉट 1 करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ए होता है, ठीक हुआ। तीसरा क्या है इसकी कंडीशन? तीसरी कंडीशन है ए डॉट ए करते हैं तो वापस से ए आता है। वापस से क्या आता है? ए आता है। चौथा क्या कहता है? ए डॉट ए बार अगर करते हैं तो वापस से 0 आता है। इनको अपन अब प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने क्या किया, एक बार ए की वैल्यू रखी 0 और एक बार मैंने ए की वैल्यू रखी 1 और एक बार रखी 0। तो पहली बार लिखूंगा, आगे ए की वैल्यू होगी 1, ए की वैल्यू होगी 0। पहली बार लिखूंगा 1.0 और दूसरी बार लिखूंगा 0.0। तो 1.0 का एंड क्या होता है? 0 होता है। 0.0 का भी एंड क्या होता है? 0 होता है। तो ये साबित हो गया अपना, ये प्रूफ हो गया, 0 आएगा, ठीक हुआ। अगला क्या कहता है? अगला कहता है ए डॉट 1 बराबर क्या आता है? ए आता है। तो पहली बार मैंने ए की वैल्यू रखी 0 डॉट क्या है? 1 है। दूसरी बार रखी 1 डॉट 1 क्या है? 0.1 का क्या होता है? 0 होता है। 1.1 का क्या होता है? 1 होता है। तो जो हम ए की वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 0 रखी तो ए ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है। और ए की वैल्यू 1 रखी तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब वापस क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है। ए डॉट ए में क्या करेंगे? 0.0, एक बार करेंगे 0.0 और एक बार किया 1.1 1.1 कर दिया, ठीक है। तो 0.0 का क्या आएगा? 0 आएगा। और 1.1 का क्या आएगा? 1 आएगा। तो वापस ए ही आ रहा है। इसमें भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है, अगर ए की वैल्यू आपने रखी 1 तो उसका बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू आपने रखी 0, उसका बार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ए की वैल्यू आपने क्या रखी? 1 रखी तो उसका बार यानी कि उल्टा 0 हो जाएगा। 0 रखी तो 1 हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा क्या? 1.00 0. इस प्रकार से इसका वापस से क्या आ गया? देखिए 0 ही आ गया। ये हमने प्रूफ भी करके देख लिया है, कोई भी इशू नहीं है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा।
कोई इशू नहीं होगा। अब देख लेते हैं अगला जो लो है अपना और लो है। और लो को इसी में कर सकते हैं अपन, जैसे ये मैं हटा देता हूँ और इसी में चलिए करके देख लेते हैं। और लो इसी में करके देख लेते हैं। ये पूरा एक बार हटाते हैं, ये हट गया है, ये हट गया है, ये हट गया है। और इसमें लगाना है आपको क्या, प्लस। क्या लगाना है, a प्लस 0 a होता है। ठीक है, चलो नए ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वापस कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। तो क्या है, पहली कंडीशन कहती है a प्लस 0 क्या आएगा भाई, a आएगा। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, a प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, a प्लस a क्या आएगा, a ही आएगा। अगली कंडीशन क्या कहती है, a प्लस a बार क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, प्रूव कर लेते हैं। एक बार a की वैल्यू रखो 1, एक बार a की वैल्यू रखो, एक बार a की वैल्यू रखी 1, एक बार a की वैल्यू रखी 0। तो 1 प्लस 0, 0 प्लस 0। ठीक है, 0 प्लस 0 है ना, ये 1 प्लस 0 का मतलब होता है 1, 0 प्लस 0 का मतलब होता है 0। तो जो आप a की वैल्यू रख रहे हो वही आ रही है। चलो इसको करते हैं। a की वैल्यू एक बार रखी 0 और एक बार रखी 1, 0 प्लस 1 और 1 प्लस 1। 0 प्लस 1 का मतलब 1 होता है, 1 प्लस 1 का मतलब भी क्या होता है, 1। तो ये अपना 1 आ रहा है। ठीक है, a प्लस a करते हैं तो 1 प्लस 1 और 0 प्लस 0, दोनों बार वैल्यू ले ली अपन ने a की, एक बार 0 ली, एक बार 1 ली। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अगला, अगर a की वैल्यू मैं लेता हूँ 0 तो इसका बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर a की वैल्यू मैं लेता हूँ 1 तो इसका बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी देख लीजिए 1 ही आ रहा है, तो अपने कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर हो चुका है आपके, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगला लो है इन्वर्जन लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला लो कौन सा अपना, इन्वर्जन लो है। इन्वर्जन लो क्या कहता है, किसी वेरिएबल का, जैसे वेरिएबल है a, उसका डबल बार वापस वही वेरिएबल आता है। किसी वेरिएबल का डबल बार वापस वही वेरिएबल आता है। चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने a वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू मैंने कर दी 0। अब a का पहले मैं बार करूँगा, a का बार जब करूँगा तो आएगा 1। अब इस 1 का वापस बार करूँगा, 1 का वापस बार यानी कि डबल बार हो गया ना a का, तो वापस क्या आएगा, 0। पहले a की वैल्यू क्या थी, 0 थी, अब भी क्या है, 0 है। तो ये बिल्कुल कंडीशन सही है। तो आप दूसरी वैल्यू रख के देख लीजिए या 1 रख के देख लीजिए। a की वैल्यू मैंने रखी 1 और इसका a का मैं क्या करूँगा, बार, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा, 0। अब 0 की वापस बार करूँगा तो वह वापस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख लीजिए सेम आ रहा है। तो किसी वेरिएबल की डबल बार, किसी वेरिएबल की डबल बार वापस वो वेरिएबल ही आता है, वापस वो क्या आता है, वेरिएबल ही आता है। आई होप आपके क्लियर हो चुका होगा। ये अपने सभी प्रकार के क्या थे स्टूडेंट, लो थे। क्या थे, ये सभी प्रकार के लो हमने कवर कर लिए हैं। बूलियन लो, सभी प्रकार के लो हमने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सभी प्रकार के लो समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को तसल्ली से आराम से बैठ करके देखिए, बैक करके देखिए। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरा लेक्चर अच्छा लगा, तो आप कमेंट में अपने प्रति उत्तर या आंसर दे सकते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूँगा। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।